नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 12.3 जो 10th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब 12 एक्सरसाइज का लास्ट वाला है। उसका लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 12.3 ओके। आज इसको कुछ भी करके हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए, कल हम लोग 11 तक कर लिए थे, आज नंबर 13 को करेंगे। 13 का क्वेश्चन क्या है, पहले उसको थोड़ा रीडिंग करेंगे। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। इफ OA हो गया 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड रीजन। ओके, स्टैंडर्ड रीजन ऐसे करके क्वाड्रेंट का वैल्यू दिया है, मतलब फिगर दे दिया है, और यहां से स्क्वायर ड्राइंग किया जा रहा है और इसका नाम है क्या, OAP। ये है P, ये हो गया B और ये हो गया Q, ये हो गया C। ओके, और OA हो गया 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 20 होगा, ये वाला भी 20 हो जाएगा और ये वाला भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पूछा जा रहा है ये जो शैडेड रीजन है इसका आप एरिया फाइंड आउट करके मेरे को बताइए। नोटिस करिए, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो ये जो सर्कल का जो डायगोनल होगा वो एक्चुअली रेडियस होगा कि नहीं, ये हो गया 90 डिग्री, ये 20 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20√2। अब जब मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया में से इस सर्कल स्क्वायर का एरिया को माइनस कर दूंगा तो ये जो सैडेड पर्सन दो बच गए उनका एरिया मिल जाएगा। पहला चीज, आप क्या करिए, स्क्वायर जो OABC है उसमें डायगोनल को फाइंड आउट करिए। डायगोनल कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट ओवर ऑफ, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सो ये हो गया 2 इंटू 20 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो होगा वही सर्कल, जो मतलब सर्कल तो नहीं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का वो रेडियस हो जाएगा। अब एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन क्वाड्रेंट है, OPBQO, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये तो 1/4 रह गया, पाई का वैल्यू कितना दिया है, 3.14 लिखा है, इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 20√2 है का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 रहा, ये 314/100 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा एक ही बार में। इन दोनों का आप कैंसिल करिएगा तो 8 बचेगा, और इससे इसको कैंसिल करिएगा तो 2 बचेगा। 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये पूरा क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया। अब स्क्वायर का एरिया निकालिए, एरिया कितना होगा 20 है ना, तो ये 20 का स्क्वायर, सो दिस विल बी कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ शैडेड रीजन, जो रीजन को कलर्ड किया गया, मतलब ये जो साइड वाले रीजन है इनका एरिया कितना होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूंगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपका रीजन बच गया इसका एरिया कितना है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर को थोड़ा रीडिंग करिए। फिफ्टीन नंबर में क्या बोला जा रहा है,
कि एक क्वाड्रेंट भी है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल भी बनाया गया है। ये क्वाड्रेंट हो गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल ऐसे ड्राइंग में। नाम है इसका क्या? ABC। BC और पूछ रहा है ये जो रीजन है इसका आप एरिया फाइंड आउट करके दीजिए। और इनका साइड बोल दिया कितना? 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन ये है कि ABC ये एक बड़ा वाला एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है और इसके हाइपोटेन्यूज जो है उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। तो ये जो बाहर का जो हिस्सा बच गया इसका आप एरिया फाइंड आउट करके दीजिए। तो थोड़ा इसका नेमिंग कर देते हैं तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। इसका नाम दे दीजिए आप M दे दीजिए और इसका N दे दीजिए। ओके, अब सही रहेगा। अब पहले आप काम करिए, ये 14 है, ये 14 है, तो आप BC का लेंथ निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। इन ट्रायंगल ABC BC कितना होगा? 14√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये आप लोग कर सकते हैं। अब ये जब 14√2 हो जा रहा है, अब क्या करिए, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए। एक ही बार काम खत्म करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब एक ही बार सब काम खत्म करते ही चलिए। तो ये होगा हाफ, बेस है 14 और हाइट है 14। ये होगा 7 4 जा 28 टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 ऑफ पाई का वैल्यू कितना दिया है बुक में? चलो 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर। 2 से कैंसिल करिएगा 2 से कैंसिल करिएगा 11, 7 से कैंसिल कर दीजिए 2, ये 2 कटा, तो 11 इंटू 14 होगा। तो 14, ये 14, 4 5 1, तो एरिया कितना मिल गया क्वाड्रेंट का? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, जब क्वाड्रेंट का एरिया मेरे को मिल जाता है, डायगोनल तो मैं जानता ही हूं, अब इसमें से रेडियस निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन है सेमी सर्कल? BCNB। तो सेमी सर्कल का एरिया मतलब क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा पाई। अब देखिए यहां पर रेडियस कितना होगा? अगर BC पूरा कंप्लीटली डायगोनल हो जाता है तो रेडियस कितना होगा? 14√2/2 का स्क्वायर। तो ये तो 1/2 रहा और ये 22/7 रहा, इंटू 14 इंटू 14। देखिए 14√2 का स्क्वायर है ना, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2, और नीचे हो जाएगा 4। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहा हूँ। नीचे हो जाएगा कितना? 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया ना, तो 2 इंटू 2 होगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 से इसको कैंसिल करिए 2, ये 2 कटा, ये 2 और ये 2 कटेगा। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा? 11। तो ये होगा 154। ये भी हो गया सेमी सर्कल कितना? 154। अब मेरे को उस रीजन का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ शैडेड रीजन। ओके, देखिए एरिया ऑफ शैडेड रीजन कैसे मिलेगा? आप पहले ये सेमी सर्कल का एरिया में से हमको माइनस करना पड़ेगा क्या? ये जो हिस्सा है इसको माइनस करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है? क्वाड्रेंट का एरिया हम लोग निकाले थे ना, कितना? 154 निकाले थे ना। में से माइनस कर देंगे ये ट्रायंगल का एरिया 98। तो 154 माइनस 154 प्लस 98। सो द आंसर कितना हो गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो शैडेड रीजन बच जा रहा है इसका एरिया कितना होगा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही किया ना, कुछ गलत किया? चलिए सही है। इस चीज को आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा। ये कौन सा नंबर है? नंबर है ये 15। लिखना भूल गए थे, माइंड मत करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट वाला देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, ये 15 नंबर लास्ट, मतलब चैप्टर 12 का लास्ट क्वेश्चन
वो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक डिजाइन बनाया गया है। तो पूछ रहा है वो जो डिजाइन बनाया गया है उसी का एरिया कितना होगा ये आप बताइए। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका नाम है ABCD। ठीक है, A B C और D। अब इसके अंदर क्या किया गया, एक डिजाइन बनाया गया, मतलब ऐसा कुछ करके ऐसे डिजाइन एक बनाया गया है और ऐसे कुछ डिजाइन बनाया गया है, ऐसे ऐसा अपने आपस में है ये लोग ऐसे करके कुछ है। ओके, चलिए मान लीजिए एक डिजाइन बनाया गया है और साइड दे दिया इसका हर एक का 8 सेंटीमीटर। यूं कि ये स्क्वायर है तो हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। यूं कि एक स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। पूछा ये जा रहा है कि आप क्या करिए, ये जो डिजाइन है इसका एरिया निकालिए। पहली बात, अगर मैं यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो वो क्या करेगा, इस डिजाइन को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा कि नहीं। नीचे एक और डायगोनल, ये एक डायगोनल हो गया और इसके ऊपर से ऐसे एक चीज आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है, इसी चीज का एरिया निकालना है कुछ भी करके। ये है 90 डिग्री, ये है 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। जो मान लीजिए यहाँ पर हम इसका नाम क्या दे रहे हैं, CDE, इसको E दे दीजिए। ठीक है, तो मेरे को इस जगह का एरिया चाहिए, उसको डबल कर दूंगा तो ये पूरा सैडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा मैं, AECBA, AECBA 1/4 ऑफ पाई, रेडियस कितना है यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू 8, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 बचेगा। तो आंसर कितना होगा, 22 इंटू 16, 6 2 जा 12, 12 1 13, 1 2 2 2 5 3, तो ये हो गया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करिए इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। ABC कितना होगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा कितना इसका, AB मान लीजिए और हाइट है BC, तो हाफ इंटू 8 इंटू 8, तो 4 होगा, 8 4 जाए कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो जगह बच गया सैडेड रीजन, जो ये बच गया है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, नहीं तो एरिया ऑफ रीजन क्या, ACEA इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना मिला था 352 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 32/7। सो ये कितना हो जाएगा, 7 रह गया, 352 माइनस 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और ये 22, तो 12 माइनस 4 हो गया 8, 4 माइनस 2 हो गया 2, 1/7, 12 माइनस 4 हो गया 8, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1/8। ये है आपका एक रीजन। ओके, तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन जिसके बारे में एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, हो जाएगा कितना, ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2/7 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरा आंसर सही है, ठीक, 256/7 ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये जो पूरा रीजन बताया गया है इसका एरिया होगा कितना, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके साथ ही आप लोग क्या करिए, होमवर्क कर लीजिए 12.3 का ऑल।
इसको क्या करिए, एक फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम अगर कल है और आज भी अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम आ जा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां से तुरंत आपको मिल जाएगा। रफ कॉपी में लिखने का नुकसान ये होता है, टाइम बहुत लग जाता है ढूंढने में कोई एक नंबर को, ठीक है। तो फेयर कॉपी में रहने से क्या होता है, तुरंत उस नंबर हम लोग को मिल जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक लिए आप लोग क्या करिए, इसके रिलेटेड चैप्टर 12 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस, आप उस चीज़ को करिए, ठीक है। प्रैक्टिस के अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते अभी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके दिमाग में ये सब चीज़ें फिट होकर रह जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।